जय हिंद। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म का बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, लगभग 100 क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जो आपका घटना चक्र से है। और आगे देखते हैं हम लोग 101वां नंबर क्वेश्चन। एक्चुअली में उसमें क्या हुआ था ना, कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया था जिसके कारण हम लोग को वीडियो को पॉज करना पड़ा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 101 मतलब 101 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिलाकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अलंकरण किया गया है या फिर अंकन किया गया है? तो कन्हेरी की गुफा। किसमें किया गया है भाई? तो कन्हेरी की गुफा में किया गया है। कन्हेरी की गुफा है कहाँ? तो कन्हेरी की गुफा है आपका महाराष्ट्र में, सेलसती द्वीप में। किस द्वीप में है? तो सेलसती द्वीप में है। कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। कन्हेरी की गुफा महाराष्ट्र शहर के किस द्वीप के अंतर्गत आता है? तो सेलसती द्वीप के अंतर्गत आता है। तो सेलसती द्वीप में स्थित कन्हेरी की गुफा महाराष्ट्र के मुंबई शहर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के परिसर में स्थित है, यानी जो महाराष्ट्र में है आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, वहीं पे आपका है कौन सी गुफा? तो कन्हेरी गुफा। कन्हेरी की गुफा में जो है 11 सिरों के बोधिसत्व का अनुकलन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? किसको भेजा गया था? नागार्जुन जी को भेजा गया था। नागार्जुन कनिष्क के दरबार का एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका, अच्छा क्वेश्चन आएगा कि माध्यमिक कारिका जो है किसकी पुस्तक है? तो किसकी पुस्तक है? नागार्जुन की है। नागार्जुन जो है किसके दरबार में रहता था? तो आपका कनिष्क के दरबार में रहता था। कनिष्क कौन है भाई? पढ़ाएगा इसके बारे में, नहीं तो चुपचाप चलो। सिद्धांत किस सिद्धांत को प्रस्तुत करता है? तो सापेक्षता का सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन जो है चीन की यात्रा करके वहाँ बौद्ध शिक्षा को प्रदान किया था। वहाँ पे क्या किए थे? जाके सबको बौद्ध शिक्षा को दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? तो नागार्जुन। ये किस बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से बिलोंग करते थे? तो शून्यवाद का सिद्धांत यही दिए थे आपका नागार्जुन जी। माध्यमिक तथा शून्यवाद के मत प्रवर्तक नागार्जुन है, जिनकी प्रसिद्ध रचना जो है माध्यमिक करिका है। इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो माध्यमिक कारिका को सापेक्षवाद भी कहा जाता है, जिनके अनुसार जो है प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से जो है क्या हुई है? न उत्पन्न हुई है और वह उन पर निर्भर है। नागार्जुन ने प्रत्यय समुत्पाद को भी शून्यता कहा। क्वेश्चन नंबर 104 बोल रहे नागार्जुन जो है, नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो माध्यमिक। किसके थे? माध्यमिक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105। क्वेश्चन बोल रहा है कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र है आपका कहाँ है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय। किसका केंद्र है? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा 3 प्रमुख केंद्र, नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो आपका बिहार में है। कौन सा है? तो प्रथम में है नालंदा, दूसरा में है आपका तो वल्लभी कहाँ है? तो वल्लभी आपका है गुजरात में। नालंदा कहाँ है? तो नालंदा भी है बिहार में। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है वो भी है आपका बिहार के पटना के दक्षिण भारत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पे है? गुजरात में। यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापन युग है, अच्छा मतलब बोल रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किस युग में या फिर किस शासक द्वारा बनाया गया था? तो आपका गुप्त शासक द्वारा बनाया गया था। किसको? तो नालंदा विश्वविद्यालय को। नालंदा एक विख्यात बौद्ध पीठ है और विश्वविद्यालय था। यह बिहार में राजगीर के निकट स्थित है। कहाँ पे है भाई? तो बिहार के राजगीर के निकट स्थित है। 5वीं शताब्दी के मध्य में गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय जो है अस्तित्व में आया और सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया। बाद में बुद्धगुप्त तथागुप्त तथा वाणिज्य
नामक गुप्त शासक ने इसकी क्या किया, नरविहार को दखल किया। क्वेश्चन है 108, बोला है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक है कुमारगुप्त। कौन है? कुमारगुप्त। हैनसन के अनुसार, किसके अनुसार? तो हैनसन एक तीर्थ यात्री था जो आया था किसके दरबार में? तो हैनसन आया था हर्षवर्धन के दरबार में। हैनसन के अनुसार उन्होंने एक पुस्तक लिखा और उन्होंने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक हैं शक्रादित्य हैं। कौन है? शक्रादित्य है, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई। उनको जो है शक्रादित्य को, जो बौद्ध धर्म का त्रिरत्न है उसमें बहुत ही ज्यादा श्रद्धा था और उसके कारण इन्होंने क्या बनाया? तो विश्वविद्यालय यानी नालंदा का विश्वविद्यालय बनाया। शक्रादित्य की पहचान जो है कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। कुमारगुप्त को ही क्या बोला जाता है? तो शक्रादित्य कहा जाता है। इसका और एक नाम क्या है? तो शक्रादित्य। शक्रादित्य उपाधि था, शक्रादित्य क्या था? उपाधि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 109, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध धर्म का दर्शन है या फिर शिक्षा का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और नीचे दिए गए दो काव्य हैं या फिर वक्तव्य है जिसमें कथन ए और दूसरा कारण दिया गया है और दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और आंसर को लगाना है। बोल रहा है 12वीं शताब्दी के अंत में नालंदा महाविहार का पतन हो गया। बिल्कुल महाविहार का पतन हो गया था, सही बात है। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। बिल्कुल इसको प्रशय यानी इसको जो है प्रोत्साहन मिलना बंद हो गया था, यानी इसका जो मेंटेनेंस का खर्चा है उसको देना बंद कर दिया था, जिसके कारण क्या हुआ? 12वीं शताब्दी में नालंदा महाविहार को बंद करना पड़ा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोनों कथन सही है और आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, क्वेश्चन नंबर 111 बोल रहा है कि नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो पाली अनुसंधान संस्थान है। क्या है भाई? तो पाली अनुसंधान संस्थान है। 112, क्वेश्चन नंबर 112 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान था? तो अच्छा ठीक है, देखते हैं कि कौन सा जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में समान है। दोनों में समान क्या है भाई? कर्मकांड की फलवत्ता का विरोध। बिल्कुल कर्मकांड का विरोध करते थे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वाले। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों वाले क्या करते थे? तो कर्मकांड का विरोध करते थे, यानी इसका निषेध किए। ये आपका सही है, ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। 3 सही है, यानी जिसमें 3 होगा वो सही होगा। तो 3 इसमें है, इसमें है और इसमें है। डी में है क्या? नहीं, तो डी को काट दो। ये बिल्कुल गलत है। आगे देखते हैं। आगे बोल रहा है आपका तप और भोग की अति पर्याय। हाँ, तप तो हो सकता है लेकिन भोग की बात तो नहीं बताया था, ना जैन धर्म वाले बताए थे ना ही आपके बौद्ध धर्म वाले बताए थे, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। यानी एक जिसमें गलत होगा वो सब कट जाएगा। एक किसमें है? एक इसमें है, इसमें है और इसमें तो पहले ही काट चुके हैं, इसको हटा दो। तो हम तो गए शाम, तुमको भी ले गए, दोनों कट गए। ऑप्शन नंबर बी आ गया। थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। हो रहा है तप या फिर आत्मदमन और भोग की अति का परिहार एवं मध्य वर्ग का अनुसरण केवल बौद्ध धर्म में किया गया है। जो है आपका भोग का बात बौद्ध धर्म में किया गया है, जबकि जैन धर्म में नहीं की गई है। जबकि बौद्धों की परमाणुता या फिर परमाणुता के प्रति अनस्था कर्मकांड की प्रकल्पता का निषेध प्राणी दोनों में था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 बोल रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध धर्म और जैन धर्म के समान रूप में विद्यमान है? वही चीज सेम चीज रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो आपका कब पूछा गया है? क्वेश्चन आपका 1996 में पूछा गया है और वही क्वेश्चन और वही एग्जाम में फिर से रिपीट किया गया है आपका 2012 में। क्वेश्चन बोल रहा है कि
कौन सा धर्म मतलब निम्नलिखित में से जो 4 बातें दी गई है, 3 बातें दी गई है, उसमें 4 बातें दी गई थी, इसमें 3 बातें दी गई है, इसको बताना है कौन सा जो है तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप तुम्हें विद्यमान है। अभी बोले कि भोग की बात जो है, भोग की बात जो है सिर्फ बौद्ध धर्म में कहा गया है, जैन धर्म में नहीं, तो ये आपका समान नहीं होगा, ये कर दिया हम तो गए से ना तुमको भी। अब देखो यहाँ देखो सही कौन सा होगा, तो 2 आपका सही होगा, 2 आपका सही होगा क्योंकि दोनों में है, और 3 भी सही होगा, 3 भी आपका दोनों में है, दोनों सही होगा, ठीक है। अब इसमें चेक करना है कि एक गलत है तो इसको काट देंगे, एक तो गलत है ही, इसको भी काट दिए, ऑप्शन में एक काट दिए, इसको एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है, तो समान नहीं है भाई आत्मा का दमन, क्या नहीं है तो आत्मा का दमन। 115 बोल रहा है कि भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों में प्रतिपादन किया है, जिनके लिए पुट का प्रयोग करते हुए भाई 4 जो आर्य सत्य बताए थे उसके बारे में बताना है। सीधा सीधी बात है, दुख है, बिल्कुल दुख है, दुख का निरोध है, और उसको सही क्रम में लिखना है, सही क्रम में लिखना है, ठीक है। चलो दुख है, दुख का कोई ना कोई कारण है, हर कारण का निरोध है, हर कारण का निरोध है, और निरोध का मार्ग भी है, यानी 1 हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, यानी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 2। 119 नहीं 116 बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म ही धर्म विश्वास रखते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत है। कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत कौन माना भाई, जैन धर्म और बौद्ध धर्म वाले। बौद्ध धर्म के अनुसार, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, विचार करते हैं पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म नहीं होता है, अभी तो बताएं कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है, यानी 1 नंबर गलत है। 1 नंबर गलत किसकी किस में है, 1 नंबर सही ये नहीं होगा, 1 नंबर गलत बिल्कुल ये होगा, ऑप्शन नंबर बी। आत्मा की सत्ता नहीं है, बिल्कुल आत्मा की सत्ता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 118 बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है, उनमें वर्ण तथा जाति को अस्वीकार नहीं किया गया था। बिल्कुल बौद्ध धर्म जो है उसमें वर्ण तथा जाति को अस्वीकार नहीं किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 सही है, यानी ये ए सही हो सकता है या फिर सी सही हो सकता है, दोनों तो ऐसे ही हट गया। अब देखो दूसरा को चेक नहीं करना होगा क्योंकि दोनों में, तीसरा को चेक करो, तीसरा अगर यदि सही है तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, अगर यदि तीसरा गलत है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। तीसरा चेक करो बस, उसे कुछ शिल्पों को निम्न माना था, बिल्कुल कुछ शिल्पों को निम्न माना था, सबको कहाँ मान रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 119 क्वेश्चन नंबर 119 बोल रहा है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारण में सम्मिलित थे, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे, यानी बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ उसमें से कारण को बताना है। धर्म की सादगी बिल्कुल है, धर्म की सादगी से ही लोग पालन करते थे, ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 सही है, यानी ए सही होगा या फिर सी सही होगा, फिर 50-50 में मामला। अब उसके बाद देखो दूसरा चेक नहीं करना है, दूसरा दोनों में है, तीसरा भी चेक नहीं करना है, तीसरा दोनों में है, चौथा चेक करना है, चौथा अगर यदि सही है ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, चौथा गलत है तो ऑप्शन नंबर ए के साथ। देखो चौथा देखो स्थानीय भाषा का प्रयोग, बिल्कुल अगर जिस क्षेत्र में जिस धर्म को बढ़ावा देना है उस क्षेत्र में उस भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, तब वहाँ पे लोग जानेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों के साथ हुआ। तो बौद्ध धर्म का पतन जो है उस समय बुद्ध विष्णु के अवतार को समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए, बिल्कुल सही है। उस समय जो है बुद्ध को जो है विष्णु के अवतार माना जाने लगा और वैष्णव धर्म बौद्ध धर्म का हिस्सा बन गया, इसीलिए इसका विनाश का पहला कारण माना जाता है। तो 1 सही है तो केवल
केवल क्वेश्चन नंबर 121, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। करते हैं विचार भाई। वो रहा है कि सोमत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। उसके बाद सर्वस्थितवादियों की मान्यता थी कि वह दृष्टि विषय यानी फेनोमेना के अव्यय पूर्ण क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यय के रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपका केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 122, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, चैत्र तथा विहार के बारे में बताना है। तो चैत्र आपका क्या है? तो चैत्र आपका है एक पूजा स्थल, जबकि विहार है आपका स्थान एवं स्थान है। तो चैत्र क्या है? चैत्र पूजा स्थल। ऑप्शन नंबर बी, विहार एक निवास स्थान है। कुछ शिलाकृत गुफाओं में चैत्र कहते हैं, कुछ शिलाकृत बौद्ध गुफाओं को क्या कहा जाता है? चैत्र कहा जाता है, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो विहार होता है क्या है? तो स्थल है, जबकि चैत्र एक पूजा स्थल है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चैत्र एक पूजा स्थल है, जबकि विहार एक बौद्ध भिक्षुक का निवास स्थल है। बौद्ध भिक्षुक का क्या है? निवास स्थल है क्या? तो विहार, जबकि चैत्र एक पूजा स्थल है। क्वेश्चन नंबर 124 एंड लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सुल्तानी युग में बुद्ध की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में जो है बौद्ध धर्म की बर्जान शाखा जो है वो सबसे प्रभावशाली रूप में हुई। ऑप्शन नंबर सी, मध्यकाल में बौद्ध की बर्जान शाखा का सबसे अधिक प्रभावशील बर्जियान का सबसे अधिक विकास 8वीं सदी में हुआ। इसके सिद्धांत को मंजूश्री मूलकल्प तथा महागुप्त साम्राज्य नामक ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी, बर्जियान से। इसी के साथ आपका बौद्ध धर्म का सारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत में और भी बहुत सारे धर्मों का उदय हुआ था, जिसमें आता है शैव धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म। इसके बारे में पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग महाजनपद में आएंगे। अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।